जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। क्या होता है मैट्रिक्स, क्या इसके टाइप्स होते हैं और क्या क्या चीजें मैट्रिक्स में होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो क्या है मैट्रिक्स, सबसे पहले तो हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो वो है टॉपिक्स की मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे इसके टाइप्स हैं। और फिर उस जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और हम इसे बस लॉजिक से समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डेफिनेशन आपको समझाऊंगा जो बुक में लिखा हुआ है। अरे बुक में लिखा हुआ तो सभी को मिल जाता है, वो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कोई समझ में नहीं आता। तो हम आज लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, क्या होता है। डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स। अब जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है, तो आइए देखते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स किसी भी डाटा को, जैसे बहुत सारे जो हमारे पास डाटा गिवन दिए हुए होते हैं, हम उनको एक किसी रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वो एक मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि तीन लोग हैं, जैसे एक राधा है, एक राम है और एक श्याम है और एक श्याम है। राधा के पास जो पेन है वो तीन पेन है, राम के पास दो पेन है, श्याम के पास पांच पेन है। राधा के पास कॉपी कितनी है, तो राधा के पास कॉपी तीन है, राम के पास पांच पांच राम के पास जो कॉपी है वो पांच है और श्याम के पास जो कॉपी है वो सात है। और इसी तरीके से बात करें बुक की, तो यहाँ पे राधा के पास जो बुक है वो 10 है, राम के पास जो बुक है वो 2 है, श्याम के पास जो बुक है वो 3 है। तो अगर अब हमें इसी डाटा को रिप्रेजेंट करना हो मैट्रिक्स के फॉर्म में तो क्या करेंगे, तो यही बस जो डाटा है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये बन गया एक मैट्रिक्स। अब यही है हमारा डाटा का रिप्रेजेंटेशन का नया तरीका, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोग जो कोई भी दिया हुआ डाटा है उसको रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। तो इसी को फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के बारे में तो जान लिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है तो ये भी जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस हमें ये पता करना है कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और हमें ऑर्डर पता चल जाएगा। तो अगर जैसे हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रोज तो आप जानते ही होंगे, ये आर ऐसी ये वाला रोज नहीं, ये हम इस रो की बात कर रहे हैं, ये फिर पंक्ति। और कॉलम तो ये होता है कॉलम। हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो ये जो रो है यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो यहाँ पे कितने रोज हैं, 3 रोज, तो ये 3। कॉलम कितने हैं, तो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और ये कॉलम थर्ड। तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 3। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का वो 3 क्रॉस 3 का होगा। अब इन जनरल अगर हम बात करें, तो इन जनरल अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो उसके लिए हमें जो जनरल मैट्रिक्स होता है वो बनाना पड़ेगा। तो हम वो बनाते हैं और फिर वहां से देखते हैं, और वहीं से हमें जो जनरल मैट्रिक्स होगा बस हमें वहीं से सारे जितने भी टाइप्स हैं इसके, हम वहीं से इसे याद कर सकते हैं। तो आइए वो भी देखते हैं। तो अब जो हमारा जनरल मैट्रिक्स है वो क्या है, तो यहाँ पे ये हमारा जनरल मैट्रिक्स बन गया। अब ये जो जनरल मैट्रिक्स है उसे हम कैसे, इसमें हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल कितने रोज हैं। तो यहाँ पे रो की बात करें तो ये नंबर ऑफ रोज, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और डॉट 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 ऐसे आगे आते जाएंगे तो ये mth रो। कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, हमें ये बताता है ये जो पोजीशन होता है इस एलिमेंट का, उसका जो फर्स्ट नंबर होता है वो नंबर ऑफ रो को बताता है। अब यहाँ पे क्या है, तो ये m है, मतलब जो हमारा लास्ट रो है वो mth रो है। अब इसी तरीके से कॉलम की अगर बात करें तो कितने कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो बता रहा है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम n है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रो, तो वो क्या था, वो था m, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, तो क्रॉस लगा करके नंबर ऑफ कॉलम। यही है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसी भी जनरल मैट्रिक्स का। अब अगर यहाँ पे हम m की वैल्यू 1 रख दें
तो अलग मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n, n की वैल्यू 1 रख दें तो इसका वैल्यू हो जाएगा m क्रॉस 1, तो वो अलग मैट्रिक्स होगी। तो हम बस इन ऑर्डर्स को चेंज कर करके पढ़ेंगे कि क्या होते हैं इसके कुछ टाइप्स। तो अब लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो A11, A12, A13 लिखा है ये क्या है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हमारे अभी जो जैसे कि ये 1 1 1 2 1 3 जो लिखा हुआ है इसी से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें, सारे ऑपरेशन जो कि मैट्रिसेस में यूज करेंगे वो इन्हीं पे बेस्ड होंगे। तो इसलिए अगर आपको ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो पहले हम लोग इसे समझेंगे कि ये क्या है। तो अगर हम बात करें ये 1 1 ये क्या है, तो इसमें जो सबसे पहला 1 लिखा हुआ है वो बताता है कि ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन किस रो में है। तो इसका पोजीशन फर्स्ट रो में है। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो यहाँ पे जो सेकंड 1 है इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो में तो है लेकिन फर्स्ट रो के किस कॉलम में है, तो ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरीके से जो A12 है ये क्या बता रहा है, ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है। इसी तरीके से A13 क्या बता रहा है, ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है। इसी तरीके से A1n क्या बता रही है, फर्स्ट रो के nth कॉलम में है। इसी तरीके से ये सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम में, सेकंड रो के थर्ड कॉलम में और ये सेकंड रो के nth कॉलम में। सेम इसी तरीके से ये थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में, ये थर्ड रो के सेकंड कॉलम में, ये थर्ड रो के थर्ड कॉलम में और ये थर्ड रो के nth कॉलम में है। अब बात करते हैं mth रो की। तो यहाँ पे जो mth रो है, यहाँ पे क्या, ये जो एलिमेंट AM1 है वो mth रो के फर्स्ट कॉलम का है, ये mth रो के सेकंड कॉलम का है, ये mth रो के थर्ड कॉलम का है, ये mth रो के nth कॉलम का है। तो इस तरीके से ये एक जनरल मैट्रिक्स में हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स के पोजीशंस के बारे में पढ़े और ये पोजीशन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लाइटली ना लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं से हमारे जितने भी ऑपरेशंस मैट्रिसेस पे यूज होते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। तो इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझें। एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं कि ये जो फर्स्ट 1 है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर को क्या किया, ऑर्डर में जो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो हम इसीलिए ये जो m क्रॉस n है इसमें पहले जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ रो को और जो बाद में नंबर होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से जो पोजीशन यहाँ पे बता रहे हैं A11 वहां पे जो पहला नंबर होगा वो बताएगा कि वो किस रो में एलिमेंट है और जो दूसरा नंबर है वो बताएगा कि वो उस रो के किस कॉलम में है। तो इस तरीके से A11 क्या है, ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, A12 क्या है फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है, A13 क्या है तो ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है, A1n क्या है तो ये फर्स्ट रो के nth कॉलम में है, A21 क्या है तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में है। इस तरीके से हम लोग जानेंगे कि किसी भी जो एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, हम लोग ऐसे बता सकते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के लिए बात करें कि कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 1 4, तो हमें बताना है कि A21 प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है। तो A21 मतलब ये क्या है, यहाँ पे ये 2 जो है नंबर ऑफ रो बता रहा है, तो मतलब हमें कहाँ पे जाना है, हमें सेकंड रो में जाना है। तो ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, मतलब हम इस रो की बात करें। अब ये 2 1 क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम को, तो कौन से कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या है ये, तो इससे क्रॉस कहाँ पे होगा ये वाले एलिमेंट में, तो हमारा जो A21 एलिमेंट है वो क्या है 3। तो इस तरीके से अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर पूछ दे कि A21 एलिमेंट इसमें क्या है, A31 एलिमेंट क्या है, तो हम लोग ऐसे बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट क्या है, हम इस पोजीशन को देख के, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में। तो जो मैट्रिक्स का टाइप है वो भी इसी जनरल मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कैसे बेस्ड है। तो अब जो सबसे हमें पढ़ना है वो क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो कितने टाइप्स के होते हैं मैट्रिक्स, मेनली ये 7 टाइप्स के होते हैं। तो अब हम इसको जानेंगे कि ये 7 टाइप्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था सारे टाइप्स, लेकिन अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि क्या हैं ये सारे टाइप्स। तो जो सबसे पहला टाइप आता है वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, उसको हम लोग कहेंगे कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ कॉलम 1 करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो दिया हुआ मैट्रिक्स है ये क्या है, ये नंबर ऑफ रो को बता रहा है m, और ये जो m है
ये नंबर ऑफ कॉलम को बता रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम 1 करना है। तो मतलब जो हम अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमें एक कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो जब अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगा, हमें मैट्रिक्स का जो ऑर्डर मिलेगा वो m क्रॉस 1 मिलेगा। अब इस m की वैल्यू वेरी कर सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स मिलेंगे उसको हम लोग कहेंगे कि वो कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल के कुछ मैट्रिक्स देखते हैं, जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स ये देखें 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3। कैसे, तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो ऑर्डर क्या होगा 3 और कॉलम कितना है 1, तो ये रहा 3 क्रॉस 1 ऑर्डर। इसी तरीके से दूसरा कोई एक मैट्रिक्स देख लें, तो ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या करें, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 6 7। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 7 और कॉलम कितना है, कॉलम 1 है, तो 7 क्रॉस 1। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉलम मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है। कैसे, अगर उसका जो ऑर्डर है उसमें कॉलम मैट्रिक्स की जो वैल्यू है या फिर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 1 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है। अब थोड़ा सा इसके डिफिनेशन के बारे में भी जान लेते हैं, तो क्या होता है डिफिनेशन। तो अब जैसा कि कॉलम मैट्रिक्स के डिफिनेशन के बारे में जानना है, तो क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर हम जैसे किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे कोई एक मैट्रिक्स मान लिया कि ए है, हाँ एक बात और कि जैसे कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका रूल है। तो यहाँ पे जो ए है, हमने मान लिया कोई एक मैट्रिक्स है, तो इन जनरल हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स जो कि ए आईजे टाइप के उसके एलिमेंट हो और उसका जो ऑर्डर हो वो m क्रॉस 1 हो और यहाँ पे i और j अलग अलग वेरी करेंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अब हम लोग अगला जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, तो वो है रो मैट्रिक्स। तो ये तो आपने अपने से ही पता चल गया होगा कि ये क्या मैट्रिक्स है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम को 1 कर दिया तो हमें कॉलम मैट्रिक्स मिला, उसी तरीके से नंबर ऑफ रो को 1 कर देंगे तो हमें रो मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब अभी हमने क्या किया, n को 1 किया, अब हम लोग m को 1 कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन होगा वो क्या होगा, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट्स A i j टाइप्स के हों और उसका जो ऑर्डर हो 1 क्रॉस n हो, तो हम इसको कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल इसका क्या है, तो एग्जांपल में 1 3 5 6 ऐसा एक मैट्रिक्स जिसमें इसका बॉर्डर क्या होगा, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 1 क्रॉस 4 ये एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 4 ऑर्डर की, या फिर हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो 1 है। अब अगला जो हमारा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल्स हो जाए। जैसे यहाँ पे m और n क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम इस m को n के इक्वल कर दे तो यही जो मैट्रिक्स है ये बदल जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो जैसे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, ये m इज इक्वल टू n हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। या एग्जांपल के इन जनरल अगर बात करें, कोई एक मैट्रिक्स A है, उसको हम लोग कब कहेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब ये n क्रॉस n ऑर्डर का हो, मतलब m नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए। कुछ एग्जांपल की बात कर ले, तो एग्जांपल से अगर हम देखें तो ये जो एक मैट्रिक्स है 2, ये सिंगल एलिमेंट का भी जो मैट्रिक्स होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कैसे, तो ये भी देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, तो जो ऑर्डर का 1 क्रॉस 1 हुआ ना, तो इसलिए इस तरीके से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 0 0 1 5 6 2। ये जो एक मैट्रिक्स है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज देखते हैं तो ये 1 2 और 3, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है वो भी 3 है। तो इस तरीके से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने अभी तक 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो चौथा मैट्रिक्स है वो भी इसी पे बेस्ड है।
लेकिन जो चौथा मैट्रिक्स है उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या एक चीज और जान लेनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जब आएगा तो उसमें एक नया टर्म आता है डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है? तो ऐसे एंट्रीज जिसके लिए आई और जे की वैल्यू इक्वल हो, ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स। तो अब आई और जे की वैल्यू 1 होने का मतलब, इसी मैट्रिक्स में हम लोग समझते हैं कि आई और जे की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या होता है। अगर हम इस 3x3 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स बनाए तो क्या होगा? ये होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब यहाँ पे ये आई है, ये जे है, तो आई और जे कब इक्वल है? तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि आई और जे इन तीनों टर्म्स में इक्वल है। तो ये जो तीनों टर्म्स से मिल करके जो एक हमें एरे मिल रहा है वो क्या है? वो ही होगा हमारा डायगोनल इस मैट्रिक्स का। तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये भी आपने समझ लिया। अब जो हमारा अगला मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो वो क्या है? वो इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल फॉर्म है कि अगर कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो आइए इसे भी देखते हैं। तो क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? आपने जान लिया कि जो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। तो अब डायगोनल किस में मिलेगा? ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स में ही हमें डायगोनल मिलेगा। तो इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो क्या है कि जो नंबर ऑफ रो हो और नंबर ऑफ कॉलम हो वो इक्वल होना चाहिए, तभी ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या मतलब, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का हो कि जो इसके एलिमेंट्स हों वो पहले तो ये n क्रॉस n टाइप का होना चाहिए, फिर जो अब इसके एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। कब? जब i और j की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। कैसे? तो आइए देखते हैं। जनरल मैट्रिक्स की अगर बात करें, इसी मैट्रिक्स से हम लोग समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि i और j की वैल्यू डिफरेंट होने क्या मतलब है कि यहाँ पे देख रहे हैं i j की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे i j की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे i j की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे i j की वैल्यू डिफरेंट है। तो ये क्या है? ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें i j की वैल्यू जहां जहां पे डिफरेंट है अगर हम वहां वहां पे जीरो पुट कर दे, जैसे यहीं पे ये क्या हो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो, ये सॉरी ये जीरो नहीं होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स अगर जीरो पुट कर दें तो यहाँ पे क्या बचा? बस डायगोनल का ही तो एलिमेंट बचा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने डायगोनल मैट्रिक्स समझ लिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लिया जाए। तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? तो एग्जांपल है, एक पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं। 2 3 1 0 4 3 1 6 5, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है? डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, इसे छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स को जीरो कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के अगर कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो हुआ तो हम उसे कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। तो इस तरीके से हमने डायगोनल मैट्रिक्स समझ लिया। अब जो अगला मैट्रिक्स है वो क्या है? तो जो अगला मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? वो भी क्या है? इस डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल फॉर्म है कि जो अगर डायगोनल के एलिमेंट जो है वो सेम हो जाए, कोई एक स्केलर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। आइए इसे भी समझते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे टाइप के हैं और जिसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n है। तो अगर यहाँ पे जो ए आई जे होगा वो कोई कांस्टेंट होगा। कब? जब i की वैल्यू j के इक्वल हो और ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होगा जब i की वैल्यू नॉट इक्वल टू j हो। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा हम उसको कहेंगे कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को अगर देखा जाए तो जो एग्जांपल है वो क्या है? जैसे हमें क्या करना है, जहां पे i j की वैल्यू
आई जे की वैल्यू इक्वल हो, वहां पे हमें कोई स्केलर पुट करना है। तो आई जे की वैल्यू कहां पे इक्वल होती है? डायगोनल एलिमेंट्स में। तो क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स को हम लोग के के पुट कर दिया, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, 0 0 0 ऐसे पुट कर देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिला वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप के की वैल्यू व्हाटएवर आप जो भी चाहे वो पुट कर सकते हैं, 3 4 5.6 इस तरीके से कुछ भी नंबर आप पुट कर दिए। जितने भी हमें मैट्रिक्स मिलेंगे वो सारे हमें स्केलर मैट्रिक्स ही मिलेंगे। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर भी सेम होगा कि ये कितने नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। तो जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी होते हैं, तो इसलिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स होगा। अब जो अगला मैट्रिक्स है वो क्या है, तो अगर यही जो अगला मैट्रिक्स है हम इसी डेफिनेशन समझ लेंगे। तो अगला मैट्रिक्स है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी देखते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सेम सारी चीजें वही रहेंगी स्केलर मैट्रिक्स की, बस यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आइडेंटिटी हो जाएंगे, मतलब कि 1, और बाकी सारी चीजें सेम। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, और ये यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल अगर देखें तो ये एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे कि 1 0 0 1, ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने है। इसी तरीके से 4 क्रॉस 4 ऑर्डर, 5 क्रॉस 5 ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर का हम मैट्रिक्स चाहे बना सकते हैं। अब जो हमारा अगला मैट्रिक्स है वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, अब क्या बचा, बस यही डायगोनल के एलिमेंट से, तो बच्चे इसे भी जीरो कर दीजिए तो हो गया जीरो मैट्रिक्स। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स, तो इसका डेफिनेशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, मतलब कि ए आई जे की वैल्यू जीरो हो फॉर एवरी आई एंड जे। सारे आई और जे की अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे टाइप के हैं और जिसका ऑर्डर m क्रॉस m का है, तो हम लोग कहेंगे कि वो जीरो मैट्रिक्स होगा अगर उसके सारे ही एलिमेंट्स जीरो हो। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप के बारे में पढ़ लिया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हुई पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल होगा जीरो मैट्रिक्स का वो क्या होगा, तो कोई भी एक मैट्रिक्स 0 0 0 0 ये क्या होगा, ये एक जीरो मैट्रिक्स होगा। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो वो क्या होगा, तो यहाँ से 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हो गया हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। अब ये जो जीरो मैट्रिक्स होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल O से। तो ये जो O होगा वो रिप्रेजेंट करता है जीरो मैट्रिक्स को। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे तो वो भी देखते हैं। तो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, तो हम दो मैट्रिक्स को तभी इक्वल बोलेंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो दोनों मैट्रिक्स के वो भी सेम हो। तो हमारे पास हमारे इसके लिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये दो कंडीशन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए। अगर एग्जांपल के लिए हम कुछ समझना चाहें एग्जांपल से, तो एग्जांपल क्या, अगर हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स है 5 0 2 1 और दूसरा मैट्रिक्स है 5 0 2 1, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। लेकिन अगर यहीं पे 5 0 2 1 है और हम यहाँ पे लिख दें 5 0 1 2, तो ये इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो तो दोनों का सेम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है और जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। तो इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर तो हमने चेक कर लिया कि हाँ ऑर्डर सेम है, लेकिन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 5 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, जब उसके ऑर्डर सेम हो और जब उसके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो वो सेम हो। तो आज ये जो हमारा मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप्स, ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।